सैयद जफर इस्लाम को दिखाइएगा जल्दी से। सर, इस पर क्लैरिफिकेशन आप देंगे क्या, क्योंकि आप इकोनॉमी को भी अच्छे से समझते हैं। जो पॉइंट नंबर 5 इसमें दिया गया है, माफ कीजिएगा, पॉइंट नंबर 7, उसमें कहा गया है 20,000 एट अ टाइम एट एनी बैंक स्टार्टिंग फ्रॉम May 23 एट अ टाइम। क्या इसका मतलब है एक बार में या एक दिन में? देखिए, दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। ये बात जो संदीप जी कह रहे थे बिल्कुल सही है कि एक बार जो ट्रांजैक्शन बैंक में होगा उसमें 20,000 कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति एक बार में बैंक में जाके कई बार जा सकता है, 20-20 हजार का दिन में कर सकता है। वही मैं कह रहा हूँ, 20 कोई अमाउंट में रिस्ट्रिक्शन नहीं है और नंबर ऑफ टाइम्स विजिट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है कि कितना आप चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट भी है तो आप इसको जमा कर दिए, लेकिन एक्सचेंज नहीं होगा। एक्सचेंज 20,000 होगा तो आप अकाउंट में डाल सकते हैं, लेकिन एक्सचेंज नहीं कर सकते। एक्सचेंज 20,000 कर सकते हैं एक बार में। तो इसलिए सारी सुविधाएं इसलिए दी गई है कि होल्डर्स के पास जो बड़े पैसे होंगे उनको तो लाके पूरा देना पड़ेगा। एक सेकंड, फिर से सैयद जफर इस्लाम साहब, यानी आप कह रहे हैं कि एक बार 20,000 के नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन दूसरी बार अगर उसी दिन गए तो वो पैसा आपको बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। मैं यही कह रहा हूं कि 20,000 का नोट नहीं, एक बार में आप 20,000 नोट का एक्सचेंज कर सकते, लेकिन अगर आपका बहुत पैसा है तो एक बार में नहीं कर सकते हैं, आपको हर बार करना पड़ेगा। और बैंक के आगे पढ़िएगा उस सर्कुलर में, और बैंक के लिए जो सर्कुलर अलग से आरबीआई ने दिया है उसको भी अगर पढ़िएगा तो उसमें बैंक ने लिखा, आरबीआई ने, कि आपको बैंक के सारे कंप्लायंस के, केवाईसी के सारे कंप्लायंस के जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। ये बैंक के लिए अलग सर्कुलर है कि उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि इसमें सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है तो उसी की रिपोर्टिंग जैसे होती है आरबीआई को रिपोर्टिंग की जाएगी और एफआईओ को रिपोर्टिंग की जाएगी। ठीक है अभय जी, ये तो साफ इशारा है कि जो लोग होर्डिंग कर रहे थे वो इससे टारगेट होंगे, क्योंकि टाइम दिया गया है। आ रही है अतुल जी इसके बाद। अभय जी। अंजना जी, यही सारे झूठ परोसे गए थे जब नोटबंदी की थी ना इन लोगों ने। अभी मैं सुन रहा था, अर्थशास्त्री जी अंबेडकर साहब का जिक्र कर रहे थे। प्रणाम है आपको साहब, हाथ जोड़कर। जानते हैं, करेंसी रिप्लेसमेंट और डीमोनेटाइजेशन में जमीन आसमान का अंतर है। करेंसी रिप्लेसमेंट काउंटरफिट करेंसी को खत्म करने का एक रेगुलर प्रोसेस है जो करते आ रहे हैं। जो जून 2016 तक मनमोहन सिंह जी ने जो करेंसी रिप्लेसमेंट किया था वो प्रोसेस चल रही थी साहब। उसमें जनता को इस बात का आभास भी नहीं होता और वो करेंसी को रिप्लेस कर दिया जाता है। उस स्पेसिफिक सीरीज के नोट को विड्रॉ करती है। और ये सुनिए, अब मेरी बात मैं पूछना चाहता हूं भारत की सरकार से, जो डिजिटाइजेशन का इतना राग अलाप रहे हैं, क्या कैश टू जीडीपी रेशो 11.6% जो डिमोनेटाइजेशन के टाइम था आज 13.7% नहीं हो गया? 86% करेंसी नहीं बढ़ गई? सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा था, अटॉर्नी जनरल ने, मुकुल रोहतगी जी ने, कि 10 से 11 लाख करोड़ रुपए वापिस आएंगे, 4 से 5 लाख करोड़ रुपए जो काला धन है वापिस नहीं आएगा। 99.9% नोट वापस आ गए। मोदी जी ने जो भाषण दिया था उसमें जो डेडलाइन दी थी उससे डेडलाइन कब? डिजिटल इंडिया और विड्रॉल ऑफ 2000 के नोट्स, आप तो मुझे लगा इकोनॉमिक समझते हैं, उसमें क्या कोरिलेशन है सर? क्योंकि डिजिटल ये कितना पैसे को कर पाए नहीं कर पाए वो अलग चीज है, लेकिन दूसरी तरफ 2000 के नोट के विड्रॉल से उसका क्या रिश्ता है? अभय जी। नहीं अंजना जी, बड़ी बात यह है, सारे अर्थशास्त्री कह रहे थे मॉन्यूमेंटल डिजास्टर। मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि 2000 के नोट निकाल क्यों रहे हैं आप, और तत्काल आतंकियों के पास से मिलना चालू हो गए थे। समझ ही नहीं आए। 37% तक। आप जानती हैं कैश जो है इन्होंने इतना प्रिंट किया 2000 का नोट कि 6,72,000 करोड़ रुपए छाप लिए 30 मार्च 2018 तक। 37% 2000 रुपए के नोट। अब आज जब विड्रॉ करते हैं तो उसका जस्टिफिकेशन दीजिए कि कितने हैं, कैश क्रंच है कि नहीं है। क्यों 20,000 रुपए की लिमिट रखी इन्होंने? 20,000 की लिमिट क्यों रखी? क्योंकि ये जानते हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था में जो बैंकों के पास कैश है, कैश क्रंच हो जाएगा अगर ज्यादा लोग आकर निकालने लगे। माफ कीजिए, अर्थव्यवस्था को पूरा गर्त में डाल दिया आप लोगों ने। कोई निर्णय सोच समझ के नहीं लेते। पार्लियामेंट में डिबेट करते ना, अगर यही विषय था तो हेल्दी डिबेट करते पार्लियामेंट में। इसमें तो कोई नुकसान नहीं था। सुशील मोदी जी को इस बात का सुशील मोदी जी को इस बात का पता कैसे था? दिसंबर विंटर सेशन में आपको भी इजाजत थी। सुशील मोदी जी ने इस बात को रखा कि ये फैसला करना चाहिए सरकार को, सरकार से मांग की
आप भी कर सकते थे, आपके भी रिप्रेजेंटेटिव कर सकते थे मांग, लेकिन आपकी चिंता थी होर्डिंग करने में, ना के उसको खत्म करें। अरे तो भाई आपको कोई दिक्कत है? जो उन्होंने कहा तो उस पर आप चर्चा कर लेते। आपको तो पूरा अधिकार है ना पार्लियामेंट में। बताइए ना, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ प्रतिशत नहीं बढ़े। आप मेरा जवाब अभय जी प्लीज, मैं जवाब दीजिए। आज तक पे शाउटिंग मैच नहीं करते हम लोग, प्लीज सर। मैं तो सिर्फ इतना जवाब दे रहा हूँ, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी के रिस्पॉन्सिबल स्पोक्स पर्सन की हैसियत से डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा हूं मैं, कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, आप साइज ऑफ द इकोनॉमी 2016 के बराबर आज भी उतनी बड़ी साइज ऑफ इकोनॉमी है क्या? आपका मनी इन सर्कुलेशन जो था, नहीं एक मिनट सुन लीजिए पहले, मनी इन सर्कुलेशन उस वक्त कितना था और कितना परसेंट का डिमोनेटाइजेशन हुआ था, और आज कितने परसेंट का है डिमोनेटाइजेशन? आपको उसमें अंतर दिख नहीं रहा? आप ये भी देखिए कि जो करेंसी सर्कुलेशन में ट्रांजैक्शन में, अरे सुनिए तो एक मिनट सुनिए तो सही, गलत बात क्यों बोल रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं? 10% और 88% में फर्क नहीं पड़ता आपको सर्कुलेशन में? ज्यादा कर दिया, अरे 37% था 2018 में, आज 2023 में कितना परसेंट है? तो आज भी 10.8%, और आज भी कितना है? ये कहाँ होगा? ठीक है अतुल जी, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये कहाँ है पैसा? या बैंक से आरबीआई ने जितने ले लिए उसमें ले लिए 6.73 से अब घट के 3.62 है। तो